वजीर आजम हाउस ऑडियो लीक्स तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। वजीर आजम हाउस की बगिंग, फोन हैकिंग में 2 अफराद गिरफ्तार। हुकूमती जराये की तस्दीक, दोनों अफराद को खुफिया इदारे ने गिरफ्तार किया। एक का ताल्लुक रावलपिंडी, दूसरे का बस्ती पंजाब से है। दोनों को कौमी सलामती के इदारे के हवाले कर दिया गया। तहकीकात जारी। हैंडलर्स के बारे में भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। दोनों अफराद वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे। सिक्योरिटी पर तैनात अमले की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। इमरान खान का ट्वीट लिखा, बहैसियत वजीर आजम मेरी रिहाइश गाह की महफूज लाइन को भी बग किया गया। लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। JIT तश्कील दी जानी चाहिए। तहकीकात की जा सके कि कौन मुलव्वस है। पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर। लॉन्ग मार्च के लिए मैं क्या करने वाला हूँ किसी को नहीं बताया। मनसूबाबंदी कर ली, एक एक पहलू सोच समझकर प्लान किया है। हर जगह फोन टैप हो रहे हैं, इसलिए किसी से भी प्लान डिस्कस नहीं किया। इमरान खान का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा राना सना और शहबाज शरीफ जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। जो जितना बुज़दिल होता है वो उतना ही जालिम होता है। इन्होंने हमारे दौर में 4 मरतबा लॉन्ग मार्च किया। इनसे पूछें क्या हमने रोकने की कोशिश की। हमें किसी से खौफ नहीं, मगर इन्हें हमसे डर है। सारे डाकू मिलकर पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। कौमी मफाद के खिलाफ इमरान खान की सारी प्लानिंग बेनकाब हो चुकी। वो जुर्म का एतराफ कर चुके। अब कोर्ट नहीं जेल जाने का वक्त है। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान इक़्तिदार की खातिर हॉर्स ट्रेडिंग और मुल्की मफाद दाव पर लगाने का जवाब दें। आपके तमाशे अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान खान के नून लीग से मुताल्लिक खदशात दुरुस्त निकले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खड़े होकर इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल। चेयरमैन PTI पर नए मजहब की तश्कील का इल्जाम धर दिया। कहते हैं अभी इब्तिदा है, इसका भयानक चेहरा और जाहिर होगा। ऑडियो लीक से इमरान खान की हकीकी आजादी से पर्दा उठ गया। गैस बहुत महंगी हो चुकी, बिसात से बाहर है। कोशिश के बावजूद गैस की दरामद का इंतजाम न हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेबसी का इजहार कर दिया। थर कोल प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, थर के कोयले से 10 रुपए यूनिट बिजली पैदा होगी, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में 34 रुपए फी यूनिट तक फरोख्त हो रही है। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो और वज़रा को मुखातिब करते हुए कहा, तेज काम के लिए मैं आपको तंग करूंगा, लेकिन आपने मुझसे तंग नहीं होना। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खवातीन डंपर ड्राइवर से मुलाकात, हिम्मत और लगन की तारीफ की। चाहते हैं शहबाज स्पीड से काम हो। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से चला सकते हैं। मुख्तलिफ अजला में ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकते हैं। थर मॉडल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदल सकते हैं। बिलावल भुट्टो का थर में तकरीब से खिताब, कहा तरक्की के सफर को आगे लेकर जाना है। सैलाब से जहां नुकसान हुआ है वहां काम करने की जरूरत है। वजीर आजम एक कमेटी बनाए, मेहनत के लिए तैयार हैं। वजीर आला सिंध बोले, थर में ज़खायर की दरियाफ्त का सफर 1991 में शुरू हुआ। मंसूबे पर काम जारी रहता तो आज 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हासिल होती। रावलपिंडी की मकामी अदालत का वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम से अदम ताउन, वारंट गिरफ्तारी की तामील न कराई। एंटी करप्शन टीम का कहना है कि अदालती हुक्म पर आए थे, मगर गाड़ियां भी थाने से निकलवा दी। हमारे स्टाफ को थाने से निकाल दिया गया। एंटी करप्शन टीम की दोबारा सीनियर सिविल जज की अदालत में हाजिरी, अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। कहा, क्या आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? वारंट गिरफ्तारी दे दिए हैं, गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने एंटी करप्शन को मुकदमे की फाइल वापस कर दी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुताल्लिक खत का जायजा लिया गया। जराये का कहना है इलेक्शन कमीशन का कल 2 बजे इजलास फिर तलब। हुकूमत की 3 माह के लिए ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त पर फैसला कल होगा। फवाद चौधरी कहते हैं 16 अक्टूबर को 11 निशिस्तों पर इलेक्शन है और लाखों लोगों को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। पहले भी 2 बार इलेक्शन ऐन वक्त पर रोक दिए गए थे। नैब कवानीन में तरमीम से लगता है जो रिकवरी हो गई वो रहेगी, मजीद नहीं हो सकती। ये भी साबित हुआ कि प्ली बार्गेन के बाद मुलजिम का एतराफ़ जुर्म तस्वुर नहीं होगा। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकदमा ट्रायल कोर्ट में वापस जाने से जुर्म कैसे खत्म होगा। प्ली बार्गेन बकाया जात न देने वालों का तरमीम के बाद ट्रायल होगा। मुलजिमान को सजा भी हो सकती है। बताना होगा कि तरमीम से कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स किए, मुकदमा 50 करोड़ से कम हुआ तो अज खुद खारिज हो जाएगा। दायरा इख्तियार खत्म कर दिया जाए तो पैसा सरकार के पास कैसे रहेगा। इनका हुकूमत में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस में रिलीफ लेना था। नैब कानून में मजे का चीजें हैं। शहजाद वसीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी फर्द वाहिद के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते। नैब कवानीन में तरमीम कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं हमारी हुकूमत हटाकर मुल्क माफियाज के हवाले कर दिया गया। लोगों के पास बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं। सियासी अशराफे और ताकतवर लोगों के लिए करप्शन इशू नहीं, करप्शन सिर्फ इमरान खान का इशू है। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज के खिलाफ पीटीआई रहनुमा असद उमर की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त मुस्तरद की। असद उमर ने 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी के कानून को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अमनो अमान बरकरार रखना इंतजामिया का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। पाकिस्तान तशवीशनाक और हौलनाक दौर में दाखिल हो गया। पूरी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतजिर है, ताखीर की गुंजाइश नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कहा जा रहा है कि अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। इससे बड़ा क्या अदम इस्तेहकाम है कि लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो भाग नहीं पाओगे। इसके रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई रहनुमा हामिद जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने एफआईए की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की एफआईए को हामिद जमान का चालान पेश करने की हिदायत। विफाक ने पंजाब हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक पाई तक नहीं दी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं हम अपने वसाइल से मुतासरीन की बहाली का काम कर रहे हैं। मुतासरीन की आबादकारी तक बहाली की सरगर्मियां जारी रहेंगी। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए माली इमदाद दी। विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन पर सियासत चमका रही है जो काबिल अफसोस है। रोक सको तो रोक लो के बाद इमरान इस्माइल का एक और गाना जारी। सारे निकलो पाकिस्तान के लिए, सारे निकलो कप्तान के लिए। इमरान इस्माइल कहते हैं कि ये तराना अवाम की आवाज है। उम्मीद है पसंद आएगा। कामरान टिसोरी ने सिंध के 34वें गवर्नर की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, काबीना अरकान, MKM रहनुमाओं समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शराय सूद 15% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। बैंक्स के लिए शराय सूद को मुसलसल दूसरी बार बरकरार रखा गया है। महंगाई की शरह भी रवां साल 20% से ऊपर जा सकती है।
के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शफाफ अमल है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा बहाब कहते हैं 7.5 लाख अफराद ने टैक्स दिया, 6.5 करोड़ जमा हुए। अदालत ने मुर्तजा बहाब को झाड़ पिला दी, कहा मुलाजमीन तनख्वाह लेते हैं, काम तो करें, काम कर रहे होते तो शहर का ये हशर ना होता। सिंध हाई कोर्ट ने मामले पर 2 सीनियर कानूनदान मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। कराची खयाबान जामी धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। दुकान में धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार, कोई तकरीबी मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ। 5 मोटरसाइकिल्स और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। स्वात के इलाके गली बाग में स्कूल वैन पर फायरिंग, ड्राइवर जाँ बहक, 2 तलबा जख्मी। असातिज़ा और तलबा का मेंगोरा निशात चौक पर एहतजाज, मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीपीओ के मुताबिक हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर में एहतजाजी असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सदर प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अजीजुल्लाह को रिहा कर दिया गया। मुजाहिरीन असम्बली चौक से जिना पार्क रवाना। खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सखर के गांव दड़ो जागीरानी 1.5 माह से पानी में घिरा हुआ है। तमाम कच्चे पक्के मकान टूट गए। बहाली का काम अब तक शुरू न हुआ। सर्दियों में हमारा क्या होगा? गांव के 200 मकीन सख्त परेशान। बारिशों और सैलाब के बाद दूध की पैदावार भी कम हो गई। दूध की कीमतें रोजाना बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात। चाय के शौकीन भी सर पकड़कर बैठ गए। पाक आर्मी सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की मुख्तलिफ इलाकों में 627 परवाजें, 4,659 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। रिलीफ कैंप्स में टनों राशन और ग़िज़ाई अशिया की तकसीम। पाक बहरिया और पाक फजाइया की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। मोहसिन पाकिस्तान अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहली बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी सलाहियतों से मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। कौमी हीरो को शानदार खिदमात पर निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड के भी दौरा पाकिस्तान का ऐलान। कीवी टीम 2 मरहलों में पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम शाहीनों के देश में 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। सीरीज का पहला मरहला 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक जारी रहेगा। 6 फरीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल मद्दे मुकाबिल आएंगे। पाकिस्तान आर्मी के नाम एक और एजाज। फौज के अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल दस्ता फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सिक्योरिटी संभालने कतर चला गया। पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड कप के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी।